हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कौन सा चैप्टर? यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है जिसका टॉपिक है सम जनरल प्रॉब्लम्स। इससे पहले हमने आपको प्रॉब्लम ऑन नंबर्स के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था, जिसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और नोट्स बना लिए होंगे। एंड आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा, सब कुछ क्लियर होगा। गॉट इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी के आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट सम जनरल प्रॉब्लम्स के कंटिन्यूएशन के साथ क्वेश्चन नंबर 29 से। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? A teacher on attempting to arrange the students for mass drill in the form of a solid square found that 24 students were left. When he increased the size of the square by one student, he found that he was short of 25 students. Find the number of students. In means कोई टीचर है जिसके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, जिसको उसको एक स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब स्क्वायर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जितनी रोज होंगी उतने ही स्टूडेंट होंगे हमारे उस रो में, राइट? तो हमने मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ रोज that is equals to x and number of students in each row that is equals to x। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक टीचर के पास कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक मास ड्रिल बनाया और सपोज यहाँ पे उसने ऐसे बच्चे खड़े किए। अब एक रो में 5 बच्चे खड़े किए हैं, एक एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, ठीक है? तो हमें 5 ही रो बनानी है लाइक दिस, गॉट इट? इट मीन्स 5 रो बनाइए और हर रो में 5 बच्चे हैं। तो बच्चे कितने हो गए? ये है हमारी 5 रोज और ये है 5। इट मीन्स 5 into 5 that is equals to 25। इन दिस केस यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है x और हर रो में बच्चे हैं x। देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मास ड्रिल में खड़े हुए हैं वो कितने हैं? x रो एंड x। ये तो किया था हमने, लेकिन यहां पर ये कहा गया है कि जब मास ड्रिल में खड़े करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर, फाइंड दैट 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट। इट मींस कुछ बच्चे एक्स्ट्रा बच गए। कितने? 24। तो ये कितना हो गया? 24 इसमें ऐड कर दिया तो उस टीचर के पास टोटल एक्स स्क्वायर प्लस 24 इतने बच्चे हैं। क्लियर? अब क्या किया गया दूसरी कंडीशन में? अगर वो इंक्रीज कर दे बाय 1 स्टूडेंट्स, इट मींस नाउ अब नंबर ऑफ रोज वो कितना कर दे? नंबर ऑफ रोज पहले थी x, अब 1 बढ़ा दिया, ये कहा गया है, ठीक? और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर रो में स्टूडेंट कितने होंगे भाई? वो भी तो उतने ही होंगे क्योंकि सॉलिड स्क्वायर बनाना है। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 ये होगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब 25 शॉर्ट पड़ रहे हैं, 25 शॉर्ट पड़ रहे हैं, मतलब
हमको जितने चाहिए थे उसमें 25 कम पड़ रहे हैं, तो ये हो गया दिस मच। ये भी हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं लाइक दिस, ये हो गया, दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनका स्क्वायर। ये भी हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टीचर के पास अवेलेबल है, और ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो दो अलग अलग कंडीशन से हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही होंगे ना, जितने भी हैं। सपोज अगर टीचर के पास 500 स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट तो 500 रहेंगे, कंडीशन अलग अलग। इट मींस ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी। सो according to the question, x square plus 24 is equals to x plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 25। ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे भाई, लाइक दिस। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। वो क्या होता है, याद है? नहीं याद है, बता देते हैं भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इट मींस x a की जगह एक्ट करेगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 25, ये आ गया। अब इसको अगर हम अरेंज करते हैं, इट विल बिकम लाइक दिस, ये हो गया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 24। अब वेरिएबल एक तरफ ले आते हैं, कांस्टेंट एक तरफ। इट मींस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आए माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आए माइनस 2x, यहां बचा 1 माइनस 25, और इसको इधर ले गए माइनस 24। क्योंकि ये कैंसिल हो गया इससे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा माइनस 2x, और ये कितना बचा 25 और 24 दोनों नेगेटिव है, ऐड हो गए 49, माइनस किया 1, तो ये बचा 48 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो x इज इक्वल टू 48, ये 2 इधर, 48 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया। इट विल बिकम x इज इक्वल टू 24। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहो तो आप यहां से निकाल लो, या फिर यहां से निकाल लो, अपनी विषय। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 24। एक्स की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस 24, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 24 ऐड किया, दैट विल बी इक्वल टू 600। तो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी 600, and this is our required answer. Got it? So this was the explanation of this question, जिसकी आपको प्रैक्टिस करने हैं और नोट्स। तब तक हम लाते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। In this question, 300 apples are distributed equally among a certain number of students. Had there been 10 more students, each would have received 1 apple less. Find the number of students. In this question, क्या कहा गया है कि हमारे पास 300 एप्पल्स हैं जो हमको कुछ स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स दैट इज इक्वल टू 300, राइट।
फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में मान लेते हैं 30 स्टूडेंट्स और 300 एप्पल हमको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो 300 एप्पल हमको बांटने हैं आपकी क्लास में जहां पर 30 स्टूडेंट्स हैं। एक बच्चे को कितने मिलेंगे? आपने क्या किया, 30 से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल, ये आ गया, आपने तुरंत बता दिया कि सर हर बच्चे को 10 एप्पल मिलेंगे। तो यहां पे भी वही करना है। देयरफॉर ईच स्टूडेंट will get the apple that is equals to total number of apples 300 divided by total number of students। ये आ गया, ये हमको पता चल गया कि इतने एप्पल हर बच्चे को मिलेंगे। अब क्या कहिए कंडीशन, had there been 10 more students, और वहां पे किसी दूसरी क्लास से कहीं से 10 बच्चे और आ जाते हैं, तो नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए भाई, पहले हमारे बच्चे थे x, अब हो गए 10 और, यानी कि इतने एप्पल्स हमारे उतने ही हैं, एप्पल तो ना बढ़े हैं ना घटे हैं। तो नाउ ईच स्टूडेंट विल गेट, ईच स्टूडेंट will get the apple। अब कितने मिलेंगे भाई, नंबर ऑफ एप्पल्स तो इतने ही हैं, डिवाइड कर दिया x प्लस 10 से, पहले हर बच्चे को इतने मिले और अब पहले हर बच्चे को इतने मिले और अब इतने मिल रहे हैं, ये आ गया। तो क्या कहा गया है, तो कहा गया ईच वुड हैव रिसीव्ड 1 एप्पल लेस, एक एप्पल अब हर बच्चे को कम मिला है। देखिए यहां पर एक आपका डाउट क्लियर कर रहे हैं, एक एप्पल कम मिला, ये कंडीशन है। अब बच्चे कुछ होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हम 1 को क्या करें, तो ये सबसे इजी ट्रिक आपको बता रहे हैं कि आपको सोचना ही नहीं है। यहाँ पे 1 लेस है, 1 हम किधर क्या करें, देखिए इन दोनों के बीच में आप बिना सोचे इक्वल का साइन लगा दें, राइट। यहाँ पे प्लस है, प्लस का अपोजिट माइनस, इधर दूसरी तरफ माइनस करो और जो वैल्यू यहाँ पर 1 वो 100% सही होगा। क्लियर, ऐसे केसेस में देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देखिए, इस 1 को इधर ले गए, इसको इधर ले आए, 300 अपॉन एक्स, इसको इधर लाएंगे माइनस 300 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए, ये हो गया। ये हमने ट्रिक बताई थी, जो बच्चे नहीं सोच पाते हैं उनके लिए, अगर आप डायरेक्ट ये बना सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं x एंड x प्लस 10, ये हो गया। अब इससे डिवाइड किया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई 300 x प्लस 10 माइनस इससे डिवाइड किया, ये बचा, इससे मल्टीप्लाई 300 x, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई 300 x प्लस इससे मल्टीप्लाई 3000 माइनस 300 x अपॉन नीचे इससे इसमें मल्टीप्लाई x से इसमें किया, x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये और ये वैल्यू सेम, हैविंग अपोजिट साइन, कैंसिल हो गया। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे क्या बचा, 3000 इज इक्वल टू, इन दोनों से हमने 1 में मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और ये हमें मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की टर्म को हम लोग पॉजिटिव रखते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x तो ऑलरेडी है, इसको इधर ले आए, माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर यहाँ तो 1 है, इसके फैक्टर करते हैं, तो देखिए 3 और बाकी सब में 1000, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 के क्या हो गया, 25 25 25, ये हो गए 3000 के फैक्टर। अब माइनस करके हमको 10 लाना है, तो देखिए क्या करते हैं, हम इनको एक साथ ले लेते हैं,
इनको एक साथ ले लेते हैं। अब ये कितना हो गया 5, 3 टू द 6 एंड 5 टू द 10, 6 इंटू 10 60। ये कितना हो गया 5 टू द 10, 5 द 50। यहां साइन है माइनस का, माइनस 60 में से 50 गया, ये बच्चा 10 आ गया कि नहीं। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस इस 10 की जगह पे हम यहाँ 60 माइनस 50 लिख लेते हैं। x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर सॉल्व करना रह गया है। 60x प्लस माइनस 50x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। यहां पे x कॉमन, ये क्या हो गया x प्लस 60 माइनस 50 कॉमन, x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट हो गए सेम, तो यहां पर x प्लस 60, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 50, ये आ गया। नाउ इधर यहां से या तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहां से इसको इधर शिफ्ट किया, x की वैल्यू माइनस 60 और इसको इधर ले गए, x की वैल्यू 50 आ गई। और एक्शन ने क्या माना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, ये तो ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। ये हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर हो गया देयरफॉर फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, x is equals to 50 and this is our required answer of this question, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के दौरान तब तक हम लाते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। In this question, in a class test, the sum of Kamal's marks in mathematics and English is 40. Had he got 3 more marks in mathematics and 4 marks less in English, the product of marks would have been 360. Find his marks in 2 subjects separately. तो यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम है कमल, उसके टेस्ट में, 2 टेस्ट में मिला के 40 मार्क्स हैं। किस किस में, मैथ्स में और इंग्लिश में, राइट। तो पहले तो हम एज्यूम करते हैं लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में उसके हमने एज्यूम कर लिए x मार्क्स है। देन मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, अब देखिए टोटल मिला के कमल के 40 मार्क्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके मान लीजिए किसी 40 मार्क्स टोटल हैं मैथ्स में और इंग्लिश में मिला के। अगर हमने मान लो सपोज मैथ्स में मान लेते हैं 15 मार्क्स है, तो इंग्लिश में कितने हो गए 40 माइनस 15, 25। सपोज मैथ्स में 23 है, इंग्लिश में कितने हो गए 40 माइनस 23, 70। हम कर क्या रहे हैं, हम टोटल में से मैथ्स के मार्क्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हमने मैथ्स के मार्क्स को एज्यूम किया, अगर इंग्लिश के करते इंग्लिश के मार्क्स सब्ट्रैक्ट करते। यहाँ पे हम मैथ्स के मार्क्स एज्यूम कर रहे हैं और इंग्लिश को सब्ट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं, किसमें से, टोटल में से मैथ्स के मार्क्स को। तो यहाँ पे टोटल क्या है, दैट इज 40 और मैथ्स के मार्क्स कितने हैं x, ये हो गए इंग्लिश के मार्क्स। क्लियर। अब क्या कहा गया है, हैड ही गॉट 3 मोर इन मैथ्स, अगर मैथ्स में उसको 3 और ज्यादा मिल जाते, 3 मोर, ये हो गए उसके मैथ्स के मार्क्स अगर इतने होते, और 4 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में अगर 4 मार्क्स
ये इंग्लिश के मार्क्स हैं। अगर इसमें से 4 और कम हो जाते देन प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स वुड हैव बीन 360। मैथ्स के और इंग्लिश के मार्क्स का प्रोडक्ट ये हो जाता हमारा 360। ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं और मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स निकालते हैं कि कितने कितने आए हैं। तो देखिए ये हो गया x प्लस 3, 40 माइनस, अच्छा ये गलती हो गई भाई, 40 माइनस एक्स में से हमको यहाँ 4 मार्क्स लेस करने थे, ये होगा, ठीक है ना, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन x। तो 4 मार्क्स हमको सपरेट करने थे, ये कहा गया है 4 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, ये हो गया। अब 40 में से 4 सपरेट किया, 36 माइनस x इज इक्वल टू 360। नाउ x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x से इसमें मल्टीप्लाई 36x, x से इसमें मल्टीप्लाई की माइनस एक्स स्क्वायर, 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया 108, इससे इसमें प्लस माइनस माइनस 3x, दैट इज इक्वल टू 360। नाउ 36 में से 3 सब्ट्रैक्ट, 33x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 108 इज इक्वल टू 360। हमको एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव चाहिए तो हम इन सबको इधर ले आते हैं, ये इधर गया एक्स स्क्वायर, ये इधर गया माइनस 33x, ये इधर गया माइनस 108, और ये तो ऑलरेडी इधर है ये प्लस 360, ये आ गया। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, 10 में से 8 गया 2, यहां बचा 5, 5 और 3 में से 1 गया 2, बड़ा नंबर ये प्लस इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करते हैं और प्लस करके 33 लाना है। तो सबसे पहले 252 के फैक्टर करते हैं भाई, ये मेन तरीका है 2 के, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 से 6, 3 3 से 21, 3 से 7, 7 से 1, क्या आ गया 2 2 3 3 एंड 7, 1 को लिख लो, प्लस करके 33 लाना है, ठीक है भाई। तो देखिए इनको एक साथ ले लेते हैं और इनको एक साथ ले लेते हैं, ये कितना हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12, 7 3 जा 21, इनका सम 33। ये हमको पता चल गया कि 33 कैसे आएगा। तो यहां पे हम एक्स स्क्वायर माइनस इस 33 की जगह यहां पर 12 प्लस 21x प्लस 252 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस माइनस 21x प्लस 252 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। नाउ इसमें क्या कॉमन है भाई, x, यहां क्या बचा x माइनस 12, यहां पे x पॉजिटिव बनाना तो नेगेटिव बाहर और 21 ले लो, तो ये बचा x प्लस में से माइनस माइनस 21 से डिवाइड किया, 21 टू जा नहीं 21 1 जा ही जाएगा, 21 बचा 4, 42 दिस विल। अब ये दोनों कॉमन, x माइनस 12 x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। नाउ इधर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू 12 ये आ गई और यहां से x की वैल्यू 21 ये आ गई। अब दोनों ही आंसर सही है, क्यों, अगर ये अगर x की वैल्यू 12 है, इस केस में क्या लेते हैं मार्क्स इन मैथ्स, तो ये x हमने माना था 12, ये आ गया। तो मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो गए, मार्क्स इन इंग्लिश
ये कितने हो गए हमारे 40 माइनस एक्स की वैल्यू 12, 40 माइनस 12 हो गया 28। ये आंसर हो गया एक। ये हमारा बन गया केस 1। केस 2 क्या हो गया हमारा, मार्क्स इन मैथ्स दैट इज इक्वल टू, दूसरा आंसर 21, और मार्क्स इन इंग्लिश वो कितने हो गए, दैट इज 40 माइनस 21 विच इज इक्वल टू 19। तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, दोनों आंसर सही है। आप चेक भी कर सकते हो कैसे, अगर ये केस है, इन्होंने क्या कहा था, हैड यू गॉट 3 मोर इन मैथ्स, मैथ्स में 3 ज्यादा, राइट, तो मैथ्स में 12 है, कितने हो गए 15, और इसमें 4 कम, 28 में 4 कम, कितने हो गए 24। इनका प्रोडक्ट देखिए 360 है कि नहीं, 15 4 जा 66, ये आ गया, मतलब ये आंसर सही है। दूसरा भी चेक करते हैं, अगर 3 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा, तो यहां कितना हो गया 21 और 3 24, 4 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, यहां पे कितना हो गया 15, 15 इंटू 24 प्रोडक्ट सेम। दैट्स वाई बोथ आंसर आर राइट, कि मैथ्स में अगर 12 है तो इंग्लिश में 28, एक ये आंसर है, और मैथ्स में 21 है, इंग्लिश में 19, एक ये आंसर है। बोथ आंसर आर राइट इन दिस केस। गॉट इट? इस चीज को ध्यान में, कॉन्सेप्ट में फोकस करके दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए। हम आपके लिए आते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। नाउ इन दिस क्वेश्चन some students planned a picnic. The total budget for food was rupees 2000, but 5 students failed to attend the picnic, and thus the cost for food for each member increased by rupees 20. How many students attended the picnic and how much did each student pay for the food? क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कुछ स्टूडेंट्स ने पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम बनाया। कितने स्टूडेंट्स हैं, हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया। अब पिकनिक का बजट कितना है 2000 रुपीज, तो टोटल बजट कितना है, टोटल बजट दैट इज इक्वल टू रुपीज 2000। तो एक बच्चे ने कितना मिलाया है, यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने कितना मिलाया है, दैट इज जो टोटल बजट है 2000 डिवाइडेड बाई एक्स, ये आ गया एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन, कि हर बच्चा इतने मिलाएगा। कैसे भाई, अंदाजा भाई ना, 200 है, सपोज 20 बच्चे जा रहे थे या 25 बच्चे जा रहे थे, या कुछ भी मान लो, आप कुछ भी मान लो, फॉर एग्जाम्पल 10 बच्चे जा रहे थे, 200 रुपीज हर बच्चे को देना है, बट अनफॉर्चुनेटली 5 स्टूडेंट्स फेल्ड टू अटेंड द पिकनिक, 5 बच्चे किसी वजह से नहीं जा पाए। तो नाउ number of students who attend the picnic, कितने बच्चे भाई, पहले जा रहे थे x, 5 अब जा नहीं पा रहे हैं तो 5 माइनस कर दिया, इतने बच्चे जा रहे हैं, और बजट तो हमारा 2000 ही है। तो अब कितना हो गया कंट्रीब्यूशन, अब हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, दैट इज 2000 अपॉन x माइनस 5, ये हो गया, राइट। तो ये हमारा पहले का कंट्रीब्यूशन 2000 अपॉन x, ये हमारा बाद का कंट्रीब्यूशन, ये आ गया। अब
जब बच्चे कम हो गए तो जाहिर सी बात है कि जब बच्चे कम हो गए तो हर बच्चे का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगा। कितना? दैट इज इंक्रीज बाई 20। अब इस 20 को क्या करेंगे? अभी हमने इसी वीडियो के पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। अगेन यहां माइनस है, यहां लगाओ इक्वल का साइन, इधर प्लस कितना? 20। ये तरीका है करने का। राइट, अब देखिए क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो इधर बचा 20 इज इक्वल टू 2000 अपॉन x माइनस 5, इसको इधर ले गए माइनस 2000 अपॉन x, ये आ गया। अब क्या करते हैं, 2000 को हम कॉमन ले लेते हैं। कैलकुलेशन आसान, कैसे? 1 अपॉन x माइनस 5, माइनस का साइन 1 अपॉन x, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 100, यहां बचा 1, 1 इज इक्वल टू 100 को बाहर, एलसीएम x माइनस 5 और x, ये आ गया। अब x माइनस 5 से डिवाइड किया, बचा x, x से मल्टीप्लाई, माइनस x से डिवाइड किया, ये बचा, माइनस है तो ब्रैकेट को फिलहाल लगा रह देते हैं, ये आ गया। अब इसके आगे देखिए, 1 एज इट इज इक्वल टू 100 एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करते हैं, x माइनस x प्लस 5, ये आ गया, x माइनस x प्लस 5, और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया, x स्क्वायर माइनस 5x, ये आ गया। अब क्या करना, देखिए इस x से ये कैंसिल हो गया, इससे इसमें मल्टीप्लाई, x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 100 से 5 में मल्टीप्लाई 500, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब फैक्टर, यहाँ पे 1, 500 के फैक्टर, तो 500 के फैक्टर, एक तो 5 हो गया, बचा क्या, 100, 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10, 10 के फैक्टर 5 टू, दूसरा 10, 5, ये हो गया। माइनस करके 5 लाना है, बहुत आसान है भाई, कैसे, इनको एक साथ ले लो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 25 में से 20 गया तो 5, ये आ गया हमारा। अब एक्स स्क्वायर माइनस इस 5 की जगह 25 माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x माइनस 25, यहां से 20 कॉमन, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन, x माइनस 25, यहां पर x, यहां पर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। नाउ इधर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, यहां से वैल्यू आ गई x की 25 और यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस 20, और x को हमने एज्यूम क्या किया है, x को हमने एज्यूम किया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी रिएक्टेड, ये हमारा आंसर होगा। तो फाइनल आंसर हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे, दैट इज इक्वल टू 25। एक आंसर ये हो गया, यही तो पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड द पिकनिक, ये हो गए हमारे वो स्टूडेंट जिन्होंने पिकनिक अटेंड, जिन्होंने पिकनिक अटेंड नहीं, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो पिकनिक कितनी अटेंड की है, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंड द पिकनिक, वो हमें निकालना है, हु अटेंड द पिकनिक, दैट इज इक्वल टू, वो कितने हैं,
वो ये रहे दिस मच x माइनस 5 मीन्स 25 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 20। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। ये तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे जिसमें से 5 अनफॉर्चुनेटली अटेंड नहीं कर पाए। सेकंड क्या पूछा गया, हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर द फूड, मींस कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 2000 अपॉन x माइनस 5। सो 2000 अपॉन x माइनस 5 कितना आया है 20। ये कैंसिल इससे 2 से 100, ये आ गया हमारा 100 रुपीज दूसरा आंसर। जिन्होंने पिकनिक अटेंड की है और उन्होंने 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किया है। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी अच्छे से ध्यान से। तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस का वीडियो था जो हमने एक्सप्लेन किया है। हाफ एक्सप्लेनेशन है सम जनरल प्रॉब्लम्स का, हाफ क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं। हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है जिससे आपको इजी समझ में आए आसानी से, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो इसके आगे का वीडियो लेके हम आते हैं बहुत जल्दी, मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।